जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो 70-80 डेज का टारगेट होता है, जहां पे हमको अनसर्टेनिटी को कैसे अप्रोच करना है। तो इसी में 8वां स्टेप होता है, हमें फुल लेंथ टेस्ट को की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। व्हाट इट मीन्स, अभी मान लो आपको एक हफ्ते संडे फुल लेंथ दे रहे थे पहले, अभी ये संडे से कोशिश करो नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे को दे दो। धीरे धीरे अगर फ्राइडे दे रहे हो तो अगले हफ्ते संडे से फिर आप थर्सडे आ जाओ, फिर वेडनेसडे, एंड ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ गिविंग फुल लेंथ टेस्ट इसको बहुत मिनिमाइज कर दो। 3-4 दिन 8वें स्टेप तक पहुंच जाना चाहिए। फिर 9वें स्टेप में आपको सबसे डिफिकल्ट टास्क करना है, दैट इज एक दिन में 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। ये है रियल टास्क जो प्री और मेंस के बीच में आपको देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आपका मेंस में आपको 9 पेपर लिखने होते हैं 10 दिन के अंदर। तो एक दिन में जब आप 2 फुल लेंथ दे दोगे 9वें स्टेप में, आपका जो डर है एक फुल लेंथ देने का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि 2 लिख के आए हो। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं मेंस लिख रहा था, तो मैं जब 2 मेंस दे के आया था, उसके बाद मैं लाइब्रेरी में बैठ गया था पढ़ने को। तो मेरा दोस्त बोलता है कि भैया मैं 1 घंटे से बैठा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, एंड आई वॉज लाफिंग। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा था, क्योंकि हम 6.5-7 घंटे का एक्सट्रीम एफर्ट करने के बाद अपने आप को चेक करते हैं अभी पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। तो हमें 9वें स्टेप में एक दिन में 2 फुल लेंथ टेस्ट देने होते हैं। फिर आता है 10वां स्टेप, जहां पे अब क्या करना है, आपको 2 दिन के अंदर 4 टेस्ट देने होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप ग्रेजुअली अपना स्टेमिना बढ़ाओ, अपनी रेजिलियंस, अपनी कहते हैं ना वो मसल स्ट्रेन करो कि 2 दिन में फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो। कैसे उसको सिमुलेट करना है कि अगर 9:30 से 12:30 है, 2:30 से 5:30 है, उससे पहले तुम 9:30 से पहले क्या कर रहे हो 2 घंटे, आप 12:30 से 2:30 के बीच में इस माइंडसेट को, अगले दिन नींद आ रही है, अगला दिन का जो पूरा 2 घंटे 2 पेपर है उनको प्रॉपर दे पा रहे हो कि नहीं, ये आपका होता है 10वां स्टेप।